हो गया, कर लिए हल्ला सब। अब पढ़ाई शुरू करते हैं। अल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़े थे, और प्रिपरेशन में आप पढ़े थे ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, पढ़े थे क्या? अब ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन, अल्काइन भी हो गया था। हाइड्रेशन ऑफ इथाइन भी हो गया था। चलिए तब तो हो ही गया था। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन था, हो गया होगा। नाउ द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, बोथ आर प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ये वाला सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब हल्ला नहीं करिए, कर तो लिए, अब शांत हो जाइए। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़िए, है ना। इसमें पहला है रोजन मड रिडक्शन रिएक्शन। देखो कितना अच्छा नाम है, रोजन मड रिडक्शन रिएक्शन। बनाइए हेडिंग जल्दी, रोजन मड रिडक्शन रिएक्शन। रोज भी है, मड भी है, रोजन मड है। रोजन मड रिडक्शन रिएक्शन। देखिए रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन। यहां पे रोजन मड जो नाम है उनका क्या काम है, तो रिएजेंट बनाएंगे वो, है ना, कैटलिस्ट बनाएंगे कि किसके प्रेजेंस में होगा। न तो ये अल्डिहाइड बनाए हैं, न तो किससे बनेगा, कोई कंपाउंड बनाए, ये बनाएंगे क्या, रीएजेंट, जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। तो रीएजेंट, रोजन मड रीएजेंट, ये आपको दिमाग में रखना होगा, ये याद रखने वाली बात होगी। रोजन मड रीएजेंट, PdBaSO4, प्लेडिनाइज्ड बेरियम सल्फेट पढ़िएगा इसको, प्लेडिनाइज्ड बेरियम सल्फेट। यानी हाइड्रोजन का एडिशन हम लोग करने वाले हैं इन द प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4। देखिए क्या रिएक्शन है, व्हेन एसिड हैलाइड reacted with hydrogen in the presence of प्लेडिनाइज्ड बेरियम सल्फेट, aldehyde is prepared, aldehyde is prepared। देखिए क्या करना है, एसिड हैलाइड RCOX प्लस हाइड्रोजन H2, कैटलिस्ट लगेगा PdBaSO4 प्लेडिनाइज्ड बेरियम सल्फेट, है ना। और क्या बन जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड OH प्लस निकल जाएगा HX, है ना, बन गया एल्डिहाइड। लिखिए जल्दी से,
क्या क्या बोलते रह रहे? धीरे धीरे बोल रहे हैं, मतलब गंदा बात बोल रहे होंगे। लिख दिए। एसिड हैलाइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, कैटलिस्ट होगा प्लेटिनम बेरियम सल्फेट, प्लेटिनाइड बेरियम सल्फेट कहेंगे, अल्डिहाइड प्रिपेयर्ड हो जाएगा। बड़े देखिए रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। देखो सिंपल समझने के लिए ये बातें कर रहे हैं, H लिख रहे हैं H2 को। एक्चुअली में हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम के सरफेस पे एडजॉर्ब रहता है और बेरियम सल्फेट कैटलिस्ट है। बेरियम सल्फेट के जगह पे कभी कभी आपको Ba2+ भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अब देखो यहां पे दिखाई पड़ रहा है कुछ, जैसे क्या दिखाई पड़ रहा है, जैसे हम क्या कहना चाहते होंगे। आप लोग तो अब दूसरे के मन की बात जान ही जाते हैं, हमारा मन वाला बात जानी। HCl बन गया या नहीं बन गया? अब देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर बन गया H और साथ में बन गया H। हो गया रिएक्शन। और क्या करना? अब इधर में कुछ भी रहे उससे कोई लेना देना थोड़े रहता है, तुम लोग देखा ही है रिएक्शन कहाँ पे होता है, रिएक्शन साइट पे होता है। रिएक्टिव साइट इसका यही है। HH PDBSO4 रहेगा, यहाँ PD लिखा हुआ है, यहाँ Ba2+ लिखा हुआ है ना? तो दिखाई दे रहा है, वही कमा करना है, फिर से HCl जोड़ देना है और CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड बन जाएगा, है ना? इससे पहले आप जो प्रिपरेशन देख रहे थे वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाने वाला मेथड था कॉमन, ये सिर्फ एल्डिहाइड बनाएगा, इसीलिए हेडिंग था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। इसके पहले प्रिपरेशन था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, अगला हेडिंग लगेगा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, जिससे केवल कीटोन बनेगा। लिखिए इसमें और क्या करना है, आप तो समझ ही गए सब बात। आप ये देखिए, आप C डबल बॉन्ड O यहाँ पे Cl होगा, H2 ले आएंगे, PDBSO4। मेन बात तो यही समझना रहता है ना, लैंग्वेज वगैरह तो रहता ही जो है। हो गया।
रोजेनमड रिडक्शन रिएक्शन। रोजेनमड साहब क्या किए तो रिएजेंट ढूंढे, प्लेटिनाइज्ड बेरियम सल्फेट। लिखिए जल्दी जल्दी से। हो गया? नहीं बोलने वाला इतना गर्व से बोलता है कि मत पूछिए। लिख लेना चाहिए ना, बस हो गया सर। करना क्या है अब तो देखिए रहे, पैटर्न ही समझ में आ गया। नेक्स्ट, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। देखिए स्टीफन साहब का रिएजेंट SnHCl या SnCl2HCl, SnCl2HCl, SnCl2HCl। इसी से निकलेगा हाइड्रोजन HCl से, है ना। तो काम कितना है वो देख लीजिए, समझ लीजिए, आज तब लिख दीजिए, अदरवाइज हम लिख ही देते हैं कि व्हेन नाइट्राइल, नाइट्राइल लिखें, रिएक्ट विथ SnCl2HCl, it form imine which upon hydrolyze to form aldehyde। देखो इमाइन यहां एक नया नाम जैसा दिखाई पड़ रहा है, इमाइन बनता है। नाइट्राइल को ले आना है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्राइल कहते हैं। इसको रिएक्ट कराना है SnCl2HCl के साथ, है ना। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे, यहां पे हाइड्रोजन लिख दीजिएगा ऐसे, और यहां पे रिएजेंट के रूप में लिख दीजिएगा SnCl2HCl। ठीक है, सुनते रहिएगा। अब H जो देख रहे हैं ये पाई बॉन्ड है, नाम रिडक्शन है। रिडक्शन में क्या जोड़ना रहता है? हाइड्रोजन। तो एगो पाई बॉन्ड तोड़ के एगो हाइड्रोजन इसके पास, एगो हाइड्रोजन इसके पास जोड़ दीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड NH। डबल बॉन्ड NH वाले मॉलिक्यूल को ही इमाइन कहते हैं, है ना। इसी को इमाइन कहते हैं। NH3 रहता है तो एमाइन कहते हैं, इसको इमाइन कहते हैं। अब इसको हाइड्रोलाइज करना है, मतलब वाटर जुड़ के तोड़ना है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं, डबल बॉन्ड तोड़िए, क्योंकि ऑक्सीजन एक ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाता है, तोड़ दीजिए, है ना। पहले भी देख रहे होंगे अल्कीन का एनालिसिस किए, डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए, दोनों बॉन्ड तोड़, और क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन उधर जोड़ दीजिए, CH3 CHO प्लस इधर क्या बच गया 3, H तो है ही 2 यहाँ वाला, 2 अमोनिया जुड़ जाएगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, NH से बन जाएगा NH3। चूंकि इसके भी तो 2 इलेक्ट्रॉन खाली होंगे यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, 2 हाइड्रोजन बन जाएगा, ये 2 बॉन्ड तो अपने ऑक्सीजन को सिर्फ चाहिए, तो बन जाएगा एल्डिहाइड।
अब ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल होगा, इस तरह से कोई भी मॉलिक्यूल होगा, इसमें कोई परहेज नहीं करना रहता है कि वो वाला सर बताए थे, ये वाला तो नया पूछ दिया। नया वो है ही नहीं, है ना, सब एक ही है। क्या बन जाएगा, जैसे जैसे है वैसे वैसे बना देंगे। और यहाँ CH2 CH डबल बॉन्ड NH। अब इसमें वाटर जोड़ देंगे, CH2 CHO प्लस NH3। कुछ बच्चा लोग यहाँ रह करके भी जो है क्लास एब्सेंट करता है। ऑनलाइन पढ़ता है ना, ऑनलाइन पढ़ाई होता है, ऑनलाइन पढ़ाई होता ही नहीं। ये तो ऑनलाइन पढ़ा करके हम बता रहे हैं कि ऑनलाइन होता नहीं है पढ़ाई। पढ़ाई वाला जब तक माहौल नहीं होगा, जब तक एक वो आदमी खड़ा है तब तो तू लोग पढ़ता नहीं है। अरे उन्हें कर, ये ऐसे काय बोल रहा है, ये सब बोलना पड़ता है। अकेले ऑनलाइन चुपचाप पढ़ लेगा। इतना आसान काम है। ऑनलाइन केवल नौटंकी होता है। अब देखो, ये बुराई है, लेकिन अच्छाई कहाँ पे वो बताते हैं। अच्छाई है, ये आज नहीं, ये आज से 50 साल पहले होता था। हमारे महात्मा गांधी भी पढ़ते थे लंदन में, नहीं पढ़ते थे क्या? लाल बहादुर शास्त्री भी विदेशी में पढ़ते थे। अब ये सब जब पढ़ते थे तो इन लोगों की कहानी के बारे में सुनिएगा कि ये टेप रिकॉर्डर रखते थे उस समय। और टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डर होता था जो लेते जाते थे यूनिवर्सिटी, और वहां पे रिकॉर्ड करके बातों को सर्कल ले आते थे। और बाद में जो है उनकी बातों को सुनते थे और समझते थे। ये उनके जीवनी में लिखा हुआ, हम उनके लिए नहीं कह रहे। वही प्रचलन चलते चलते अभी ये ऑनलाइन मेथड्स आया। तो उसके लिए करते क्या था कि वो जाते थे पढ़ने और बात सुन करके ले आते थे और फिर बाद में उसको सुनते थे। यही काम जब अभी होगा तब होगा पढ़ाई। अभी जो हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ पे देखते हैं ना, एक्सरसाइज करवाता है, अच्छा तुम लोग बनाओ, ये करो, तो उससे क्या होता है, एक माहौल पैदा होता है जिससे लोग पढ़ने लगता है। अब घर पे गए, रिवीजन करने का मन किया, लगा दिए तो रिवीजन होएगा, हाँ ऐसे बनाए थे, अरे ये तो ये सर दिए थे, हम ही तो बना दिए थे। इस तरह से वहां भी माहौल रहेगा, तब जाकर के ये ऑनलाइन का फायदा कुछ होगा। ऐसे तो बस अभी कहिएगा ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा, घरे में रह के कहिएगा वीडियो है ये ना है, जाने का क्या जरूरत है। लिख लेंगे रतिया। रतिया 11 बजे कोई और काम नजर आ जाएगा। अच्छा कल लिख देंगे, अब कल लिख देंगे तो एक वीडियो और आ गया। अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में हो गया तो 3 वीडियो, 3 दूनी 6 गो हो गया। अच्छा अब एक के बार बैठल जाएगा। वो हो गया, वो एक के बार बैठल जाएगा तो मालूम चलेगा हम लोग का तो सब वीडियो है। अच्छा कभियो पढ़ लेंगे, दशहरा में घर जाएंगे तबरी जो है ना, घर जा करके पढ़ ही लेंगे। और घर जाइएगा वहां पीपर के पेड़ तर बुलावेगा कोई। नहीं, रिडक्शन विथ
डाइबल एच, डाइबल एच रिडक्शन विथ डाइबल एच एक ठो रिएजेंट है ये, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन जैसा ही रिएक्शन है। इसका पूरा नाम है डाई, आई से आइसो ब्यूटाइल, डाई आइसो, बी से ब्यूटाइल, ए एल एल्यूमिनियम का सिंबल है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एच है यहां पे हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबल एच। यहां नाम देखो, डाइबल एच का फुल फॉर्म हुआ डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो एल्यूमिनियम लिखाएगा सेंट्रल एटम, ठीक है। डाई आइसो ब्यूटाइल, तो आइसो ब्यूटाइल लिखाता है इसे CH3 CH2 CH3, या ऐसे लिखाएगा यहां पे CH3 CH2 CH3, और यहां पर H, देखो डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये वाला H हाइड्राइड, चूंकि एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी होती है, एक वैलेंसी इधर, एक वैलेंसी इधर, एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, ये पूरा फॉर्मूला है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, ठीक है। इसमें आएगा क्या, तो हाइड्रोजन, फिर से रिएक्शन सेम टाइप का, रिएक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा, कैसे, तो फिर लिखेंगे वही बात कि व्हेन नाइट्राइल अंडरगो इन रिडक्शन विथ डाईआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाईआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, when nitrile undergo reduction with diisobutyl aluminum hydride, amine is prepared, and amine is formed, which upon hydrolysis, है ना, हाइड्रोलिसिस कर देने पर क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड, उसमें और इसमें रिएक्शन में कोई अंतर है ही नहीं, सिर्फ रिएजेंट में अंतर है, तो रिएजेंट में अंतर की वजह से उसका नाम है स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, और इसका नाम है रिडक्शन विद डाइबल एच। क्या हुआ, RCN, RCN ट्रिपल बॉन्ड N H, है ना, क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH, और फिर इसमें हाइड्रोलाइज कर देंगे प्लस NH3। एक एग्जांपल लिख लो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H, चाहो तो 2 H लिख सकते हो, कहां से ये आया, डाई बल H, है ना, बड़ा वाला भी आई लिखा रहता है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, CH3CH डबल बॉन्ड NH H2O, CH3CHO प्लस NH3, यहां पर डाइबल H, लिखिए जल्दी से,
लिखे? लिख दिए? ये अब ईस्टर का रिडक्शन करेंगे इसी हेडिंग में। व्हेन ईस्टर react with diiso butyl aluminium hydride double H, it also prepare aldehyde upon हाइड्रोलिसिस। देखिए CH3CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3 डाइबल H, ठीक है, वाटर बन जाएगा CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH CH3CH2 OH OH और H। लिखिए अभी रिएक्शन लिखा हुआ है ऐसा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N और यहां पर लिखा हुआ है डाइबल H, यहां पर है वाटर। अब बनाना है आपको प्रोडक्ट। CH2 बीच में 9 बार है 8 बार है, ये सबसे कोई मतलब है नहीं। मतलब ये पहले से फीडेड रहता है कि लाइन कटेगा तो ये वाला आवाज निकलेगा।
बना लिया। कुछ नहीं सोचना है, मतलब जो अच्छा बात है सिर्फ वही सोचिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, बस यही सोचना है और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये जो ये जो डाइबल एच है उसको लिखने का एक तरीका और है, LHIBU (2), देख लीजिएगा। LHIBU आइसोब्यूटाइल (2), डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाइबल एच को आप लिख सकते हो वैसे भी। ठीक है, बढ़े। नेक्स्ट है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, इस एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाएंगे, बेंजल्डिहाइड, है ना। प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। ठीक है, when मिथाइल बेंजीन react with क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, मिथाइल ग्रुप of methyl benzene oxidizes to form chromium complex which further undergoing hydrolysis to form बेंजल्डिहाइड। कहाँ बदमाशी हो रहा है जी, कहाँ बोल रहा है, लिखो बात समझो। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिथाइल बेंजीन, एक लाइन में यहाँ पे ये रिएक्शन को लिख भी देते हैं। जिनको याद करके रट के लिखना है वो CrO2Cl2 और यहाँ पे H2O।
बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछता है राइट नोट्स ऑन इटार्ड रिएक्शन। एगो अल्कोहल फिनॉल ईथर में था गेटर और राइमर टाइमर रिएक्शन। अल्कोहल फिनॉल में था, रोजेन मड वाला भी रह सकता है, इस बार था, आता रहता है। 15 गो नाम रिएक्शन है, 6-7 गो उसमें इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम लेंगे कि इंपॉर्टेंट हम तो कह ही देते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके वहां पे टिक लगा दी, लेकिन उतना भी तो नहीं करते हैं। अगर अच्छा देख लेंगे इंपॉर्टेंट है तब। सीट पे भरोसा ज्यादा है ना। तो इस बार आप लोग थोड़ा सा डर जाइए कि चीटा नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे। देखिए जैसे लग रहा है ये सब जान ही नहीं रहा है। ये मोबाइल लेके जाना है। अच्छा ये बात कौन नहीं जानता होगा? नहीं ये बात सब जानता होगा कि चीट चलता है, मोबाइल लेके जाता है बच्चा, लेकिन आप लोगों को छोड़ दिया जाता है इज्जत करके ना कि अच्छा ठीक है थोड़ा बहुत करता है। वो सब नहीं चाहेगा तब कहेगा ना इस बार नहीं करने देंगे, तब क्या कीजिएगा? जब आप इतना एश्योर रहते हैं कि जा करके मोबाइल देखबे करेंगे, चीट देखबे करेंगे, उन लोग एश्योर हो जाए कि हम प्रशासन को साथ लेके इस बार नहीं करने देंगे, तब इसको सोचिएगा रात में। देखिए डर लगता है कि नहीं, देखिएगा डर लगता है कि नहीं सोच के। डर लगेगा तो रातें में पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। ये सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे को समझाना नहीं पड़ता है, उन लोग जानता है कि हम लोग को लिखना ही पड़ेगा। लिखिए जल्दी से लिखिए। CH3 प्लस CrO2Cl2। देखो यहां देखिएगा, हल्ला नहीं करेगा। CrO2Cl2 क्रोमियम को ना 6 इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। 2 2 4 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 5 6। ये CrO2Cl2, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल इसके साथ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाएगा। देखिए ऐसा, C H, एक तो ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड Cr, ठीक है। डबल बॉन्ड हो, एक बॉन्ड Cl, दूसरा बॉन्ड Cl, Cr डबल बॉन्ड हो,
एक मॉलिक्यूल Cl, दो मॉलिक्यूल Cl, यानी दो मॉलिक्यूल मिला के ये लेना है। उसी को कहते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। देखो ये बीच में बना हुआ स्टेप है, पिछले बार जो लिख दिए होंगे उतना टेंशन नहीं लेने के लिए ऐसा लिख दिए, जिनको याद करना है याद कर लीजिए। अदरवाइज बीच में ये CrO2 Cl2 इसके साथ रिएक्ट करके यहां से हाइड्रोजन हटा होगा, ऑक्सीडेशन में गया। देखिए लैंग्वेज है, when methyl benzene react with chromyl chloride, methyl group of methyl benzene oxidizes, methyl group of methyl benzene oxidizes मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हट जाएगा और ऑक्सीजन इसका इसमें जुड़ जाएगा, है ना। एंड फॉर्म ए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, जिसको हाइड्रोलाइज करेंगे तब एल्डिहाइड बनेगा। अब इसको क्या करना है, H2O HOH हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जाकर के ये बन जाएगा। CH तो रहेगा ही, ये जो ये बॉन्ड चाहे ये बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड तोड़िएगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ लोन पेयर आ गया। अब इतना छोटा कार्बन एटम पे इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा क्या, तो रिपल्सन होगा, अस्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जगह के कारण रिपल्सन, और मॉलिक्यूल टूट जाएगा। ठीक है, जब टूटेगा तो डबल बॉन्ड O प्लस, बाकी जितना देख रहे हैं सब बन ही जाएगा। एक मॉलिक्यूल देखिएगा, दो मॉलिक्यूल नहीं देखिएगा, OH लगेगा यहां पे, Cr, ठीक है, OH होल 2, OH होल 2 और Cl2। पहले CrO2 Cl2 था, अब क्या हो गया CrOH होल 2 Cl2, और बन गया साथ में बेंजल डिहाइड। लिख दीजिए, और करके लिख दीजिए, दो तीन ठो रिएक्शन अब इसी तरह का होगा। वो वाला H2, एक मिनट एक मिनट, OH कर दीजिएगा, वहां से हाइड्रोजन आया था ना दो ठो, इसमें जुड़ा ना, एक ऑक्सीजन उधर जुड़ गया, इधर में H जुड़ गया। हीटार्ड रिएक्शन में बनना ये से ये है, लेकिन बीच में क्या बनता होगा, तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसका स्ट्रक्चर वगैरह पूछ देता है आपको, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। बाकी हीटार्ड रिएक्शन कहता है तो आप लिख दीजिए। बाकी एक टकला है, वो बताएगा कि ऑनलाइन पढ़ाई होता था घर पे। प्यार से बोलते टकला, ऐसे थोड़े बोलते हैं। वो ठीक है, वैसे भी पूरा तुम्हारा दोनों तरफ साफ हो चुका है, इससे लगते हो कि तुम सोचनीय आदमी हो। अब उस तरह का बिहेव केवल समाज में करो कि हम जो है थोड़ा आप लोग से मैच्योर्ड हैं। ये देखिए मेरा बाल इधर से भी उड़ा है, इधर से भी उड़ा है, बाल उड़ता है इसका मतलब है कि मैच्योरनेस आ जाता है। तो आप बताइए कि ऑनलाइन पढ़ाई होता है? वही बता रहा था कि नहीं सर, वो नहीं हो पाता है।
बता रहा था जी। एगो यहाँ पर भी बच्चा, वो भी ऑनलाइन पढ़ रहा है आजकल, तुम लोग के साथ जो बैठता था। तबीयत खराब है। यहाँ पढ़ने के बाद वहाँ रिवीजन ऑनलाइन कर लेना है, कुछ कुछ देख लेना है जहाँ जहाँ पे दिक्कत आता है। बस इतना ही सा काम है। यही एक फायदेमंद बात हो सकता है। पूरा कंप्लीट जो है वो मुश्किल है। तो ये हम लोग क्यों करते हैं? तो हम लोग इसलिए करते हैं कि सब के साथ बने रहें। नहीं तो दिक्कत आप लोग कहिएगा हम लोग बहुत आगे हैं, सरे बहुत पीछे। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मिथाइल बेंजीन विथ एसिड एनहाइड्राइड। देखिएगा, when methyl benzene react with when methyl benzene react with acid anhydride in the presence of chromic oxide CrO3, it form benzaldehyde. Upon hydrolysis, देखिए आपस में नहीं बोलिए, यहां देखिए CH3 प्लस एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं CH3CO होल 2O कहते हैं जी। CH3CO होल 2O ऐसा होता है मॉलिक्यूल, आपको याद दिलाते हैं। देखिए यही ना है जी, CH3CO दो बार ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, यहां पे डालते हैं CrO3। अब देखिए ये उसी की तरह क्या बनेगा, CHO C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब इसमें वाटर डालिए, हाइड्रोलिसिस, तो ये बन जाएगा CH उधर है ही है, इधर डबल बॉन्ड O प्लस CH3COH, दो मॉलिक्यूल। देखिए कॉन्सेप्ट रिटार्ड रिएक्शन का ही है, लेकिन रिएजेंट यहां पे एसिड एनहाइड्राइड है। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जैसा बनाए थे वैसा ही है।
लिख दिए? बड़े? लिख दिया? बाई साइड चेन, अगला बाई साइड चेन क्लोरीनेशन of methyl benzene when methyl benzene undergoing chlorination reaction chlorine is substituted in the methyl group which upon hydrolysis benzaldehyde is prepared. देखो ये बच्चा, मिथाइल बेंजीन प्लस क्लोरीनेशन रिएक्शन, एक याद होगा पहला चैप्टर में पढ़े थे, हाइड्रोजन यहां से हटेगा और क्लोरीन जोड़ देंगे, दैट इज कॉल्ड क्लोरीनेशन रिएक्शन। अब देखो इसमें क्लोरीनेशन करने से कार्बन तो है इसमें, एक वो H जुड़ जाएगा, एक वो Cl जुड़ जाएगा और दो गो HCl निकल जाएगा, है ना? क्या हो गया? दो गो Cl लिखे, चार गो क्लोरीन लिए थे, दो HCl निकल गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर है, ठीक है, वाटर जोड़ के तोड़ देना है। देखो, अरे तुम लोग बोलता क्या है यार, देखो ना, CH OH OH, दो HCl यहां पे भी निकल गया, चारों क्लोरीन निकल गया। अब दो OH एक कार्बन पे आप लोग जानते हो क्या होता है? OH और H मिल करके -H2, बोलो क्या बनेगा? लिख दें? दैट इज बेंजल्डिहाइड।
लिखा है। तो बेंजल्डिहाइड बनने के लिए 3 रिएक्शन पढ़े हम लोग, तीनों मोटे मोटे तौर पे एक ही जैसा था। इटार्ड साहब एक लेकर के आया कि क्रोमियम कंपाउंड से ऑक्सीडेशन करा देंगे, फिर अपना एसिड एनहाइड्राइड भी काम कर गया, फिर देखिए नॉर्मल हो गया ये रिएक्शन। तो क्लोरीन भी काम कर गया, कार्बन का हाइड्रोजन ही तो हटाना है और फिर हाइड्रोलिसिस कर देना है। नेक्स्ट एक और भाई साहब का रिएक्शन है, गेटरमान कोच रिएक्शन। हाँ, जैसे भगवंत मान वैसे ही गेटरमान है। अरे इससे क्या लेना देना यार, अरे गजब बात पकड़ता है। गटरमान साहब का रिएजेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl। गटरमान साहब का रिएजेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस LCl3 अल्युमिनियम क्लोराइड लुईस एसिड। होगा क्या रिएक्शन, when benzene react with carbon monoxide in the presence of HCl एंड एनहाइड्रस मतलब समझते हो जी, LCl3 बेंजल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड। देखो क्या बात है, बिल्कुल आसान, ये बेंजीन रिंग रहा, रिएक्शन कराना है CO प्लस HCl, खाली CO लिखेंगे, HCl एनहाइड्रस LCl3 है ना। सब कार्बन के पास में हाइड्रोजन तो होता ही है, बस ये बेंजीन रिंग में जाकर के क्या बन जाएगा, CHO। बहुत कॉमन टाइप रिएक्शन था। देखो कैसे कॉमन टाइप बता रहे हैं, इधर समझने के लिए समझना थोड़ा सा। आप लोग जैसा कि जानते हो कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है अपना कूदना शुरू भी कर देता है, माइनस चार्ज। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएजेंट है, यहाँ H तो होगा ही होगा, क्या हर हर जगह पे H है। C ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा, तभी ना ऑक्टेट पूरा होगा जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। बस यही वाला बॉन्ड यहां पर आफत किए हुए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है। अब क्या है आफत करने का मतलब, ये यहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
और कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया ये यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो रीअरेंजमेंट से रिंग ऐसे बन जाएगा, कार्बन यहाँ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन वहां से हट जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ तो ऑक्सीजन है ही है, और यही वाला हाइड्रोजन जो है जुड़ जाएगा, बस पूरा का पूरा पैक। रिएक्शन होगा इन एसिडिक मीडियम में HCl या H+, और प्रेजेंस होगा एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ होता है। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, माहौल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में बनाए रखेगा, तो नाम हो जाएगा गेटरमान कोच रिएक्शन। लिख दिया। एल्डिहाइड बनाने के मेथड्स हो गए, अब कीटोन बनाने का मेथड देखिए। लिख लिया, नेक्स्ट लिखिए जल्दी से। कहा है तुमको ये घर जाने नहीं देता, इसका घर जाता नहीं है तुम, इसके घर में जाओ, इसी का खाना खाओ, इसी से जम के बैठ के बतियाओ चौकी पे। पूरा लगे लगे रहता है। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन मतलब केवल कीटोन, वो था जिससे केवल अल्डिहाइड बनता था, अब केवल कीटोन। तो देखो पहला, फ्रॉम एसिड हैलाइड, फ्रॉम एसिड हैलाइड, when acid halide react with dialkyl cadmium R2CD बोलते हैं, डाइअल्काइल कैडमियम, कीटोन इज प्रिपेयर्ड। सीधा सीधा कीटोन इज प्रिपेयर्ड। देखिए क्या होना है, CH3COCl प्लस CH3 होल टू CD, डाइअल्काइल कैडमियम।
ठीक है, डाइमिथाइल कैडमियम हो गया। अब जरा देखो क्या लग रहा है आप लोगों को। बोला मेरे हम लोग को लगने पे मत जाइए सर कुछ हो लग जाता है देखिए ये सी डी और ये सी एल है ना, कैडमियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो बढ़िया लगना यही सब चाहिए ना कि सी डी के साथ सी एल जुड़ जाएगा, सी डी सी एल टू बन जाएगा, कैडमियम क्लोराइड। और कार्बन वाला जो H3 है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। दो गोल लेके रखे थे पहले से, क्योंकि दो मॉलिक्यूल वो आएगा तभी ये इससे रिएक्ट कर पाएगा। तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 दो मॉलिक्यूल है ना, प्लस क्या बन जाएगा CdCl2। यानी इसको यहां से पकड़ के यहां से यहां मिला देंगे, हो गया बात खत्म। ये सब तोड़ जोड़ ही सीखना रहता है इसमें। दो गो मॉलिक्यूल लिए थे, दो गो है ना, तभी CdCl2 बनेगा, और दो गो CH3 उसके जगह पे जोड़ दिए। कोई मॉलिक्यूल रहेगा उधर से मतलब कहाँ है, CH3 CH2 CO Br प्लस CH3 होल 2 CD डाई मिथाइल कैडमियम, क्या बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 दो मॉलिक्यूल CdCl2। ये सब जो रिएक्शन है ना, वो जाइए घर तो अपने से कॉपी बंद करके भी मन में सोचिए कि क्या क्या से प्रिपेयर्ड होता था, अपने से थोड़ा लिखने की कोशिश करिए, वो प्रैक्टिस हो जाएगा। भूला जाएंगे तो देख लेंगे एक बार, कॉपी किताब के साथ ही तो रहते हैं, और नहीं तो मोबाइल के साथ रहते हैं। है ना, अब तो ज्यादा मुश्किल है कि अभी पति पत्नी और वो होता था पहले, अभी तो पति पत्नी और मोबाइल होता है जो डेली होता है, वो तो कभी कभी होता था देखिए देख रहे हैं ना। तो अभी जो है मोबाइल जो है उसी की जगह पे आया ना। एक जगह दिमाग आदमी का हमेशा शैतानी वाला रहता है, कुछ ना कुछ करते रहता है। इसमें अभी अभी आप लोग जवान हो रहे हैं तभी और ज्यादा ही मन करता है हाँ, तो थोड़ा सा उसी को कंट्रोल करके पढ़ने में लगा देना है, तेना फिर तो जमाना आप ही का है, पूरा हिंदुस्तान आप ही का ना हो जाएगा कुछ दिन बाद। अगला रिएक्शन है हमारा, नाम तो जानते ही होंगे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है ना। ग्रिगनार्ड बाबा कहे थे ना, ये हर चैप्टर में वो आते हैं कि ना आते हैं, बिना उनका कोई चैप्टर ही ना है। क्या कर रहा है, अब देखिएगा ग्रिगनार्ड साहब आकर के कीटोन बनाएंगे। ग्रिगनार्ड रिएजेंट किसको कहते हैं, एक बच्चा बताया था, बाकी लेकिन नहीं बताया। RMGX को कहते हैं। कोई भी अल्काइल ग्रुप MgBr और इसको नाइट्राइल के साथ में रिएक्ट करा देंगे, ठीक है। तो अगला मेथड देखिए क्या है, दूसरा है फ्रॉम नाइट्राइल when nitrile react with
ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMgX. It form an addition product which upon hydrolysis ketone is prepared. ए देखेगा इधर की नाइट्राइल CN को कहते हैं। देखो यहां पर रिएक्शन करा रहे, देखो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस CH3 MgBr, ठीक है। CH3 CH2 C बॉन्ड तोड़ेंगे एक ठो, डबल बॉन्ड N, जरा याद करो Mg प्लस CH3 माइनस, और एगो इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कार्बन पे। अब किसको जोड़ोगे कार्बन के साथ, ठीक है। N के साथ क्या जोड़ दें बताओ, MgBr, और कार्बन के साथ क्या जोड़ दें, CH3। अब हाइड्रोलिसिस करा दो, H2O, 2 बॉन्ड एक साथ, इधर आएगा O, इधर आएगा H2, क्या बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस MgBr NH2 के साथ, MgNH2Br, ठीक है। कोई भी नाइट्राइल और कोई भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट, कोई भी नाइट्राइल कोई भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट, पढ़े।
देखिए आप बनाइएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, अब हम आपको देना चाह रहे हैं C6H5Br MgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बेंजीन रिंग वाला दिए। बनाइए प्रोडक्ट, पानी डाल दीजिएगा अपने से। अभी जो प्रोडक्ट बनाता है उसको एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं। हाइड्रोलिसिस करिएगा तभी कुछ मिलेगा, है ना। ये मेथड सब जगह काम करता है, केमिस्ट्री से ही आया है। और देखते होंगे सब्जी भी बनाइएगा तो पहले सब कुछ कर लीजिए, उसके बाद में पानी डाल के अपना चल आइए। अब खाने के समय में सब्जी रस वाला तो मिल ही जाएगा, बस पानी डाल देना है बाद में। नहीं, मुर्गा बनाते बनाते लगे रहते हैं, बाद में पानी डाल के चल आते हैं। वैसे ही रिएक्शन में लास्ट में क्या करना है, पानी डाल देना है। लिखा क्या क्या बनाया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड N MgBr, इधर बेंजीन का रिंग बन गया। अब ये वाटर डाल देंगे यहाँ पे। तो जानते हैं हम इसका प्रोडक्ट कैसे बनाएं, आपको जो ऑप्शन दिया जाएगा वो ऐसे भी दिया जा सकता है। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, देखो जी, ये तुम लोग लिखे वही लिखे हैं हम। C6H5 ही बेंजीन रिंग है, फिनाइल हो गया यहाँ पे। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ऐसा नहीं कि ऐसा दिए थे वैसा कैसे बना दिए, अरे वही बनाए, C6H5 ही तो है। बनाइए, लीजिए। कल संडे को तो बहुत बिजी रहते होंगे आप लोग। देखिए कर पूरा बिजी रहेंगे। कै बजे से कै बजे तक, 8 बजे या 12 बजे?
क्या क्या बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? 2 बजे से बिजी हैं? है कल का कोई शेड्यूल है, कोई प्रोग्राम है जी? मैथ है? मैथ में टेस्ट है? क्लास नहीं है ना? मतलब वेरी बैडली बिजी हैं? कैसा बिजी हैं? बैडली बिजी हैं? मतलब रहिएगा तो घर पे, गांव पे, यहाँ रहिएगा तो बड़ी बिजी रहते हैं हमेशा? या दिमागी तनाव रहता है? किस बात का तनाव रहता है कि इतना सारा पढ़ना है? इसी बात का ना तनाव रहता होगा? या ये सब का तनाव नहीं रहता है? तब किस बात का तनाव रहता है? बन जाएगा क्या? एक प्रिपरेशन और होगा, और वो एक प्रिपरेशन आप जानते हैं बहुत पहले से, शुरुआत वाले चैप्टर से ही चलते आ रहा है, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। क्या बात करते हैं, इतना से तुम लोग अपने बना लिया होगा जी? नेक्स्ट, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, बेंजीन react with acid halide in the presence of anhydrous AlCl3 Lewis acid. Ketone is prepared
ये बेंजीन प्लस CH3COCl, है ना। बेंजीन में हर पोजीशन पे H तो है ही है, नहीं, H निकालिए वहां से। और क्या लग रहा है आपको? ये लग जाना चाहिए जी, ये नहीं लगता है ना, असंवेदनशील कहा जाता है इस आदमी को। कि देखो ये वो इंग्लिश में बोल रहा है। जगाइए जगाइए, माथा मत पटकिए। कीटोन का प्रिपरेशन हो गया। कोई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी आप ले सकते हैं, जल्दी से लिखिए, वो रिएक्शन देंगे करना। लिख दिया, लिख दिया। अब बोलो, यहीं पर दे देते हैं, एक पेज काय के लिए इसके लिए बर्बाद करें। डिजिटल पेज बर्बाद होगा ना जी। लीजिए बनाइए आप। बना दिए। कुछ नहीं करना है, जहां पे जो जोड़े वही जोड़े हैं, CH3 जैसे था वैसे लगा रहेगा, क्योंकि एच ही तो हटाना है हमको। वो CH3 रहे चाहे कुछ भी लिखा रहे, उससे क्या लेना देना, वो तो अपना पड़ा है। CH3 यहाँ रहेगा, C डबल बॉन्ड हो, CH3, है ना। कहाँ लगाना है? जहां लगाना लगाइए, CH3 हटा के लगाइएगा। उसी में कैसे लगाइएगा, वहां हाइड्रोजन है, उसको हाइड्रोजन को कैसे हटाइएगा? यहाँ पर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये निगेटिव चार्ज आता है, तब ना अटैक होता है। कुछ भी सोचने लगते हैं, है ना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, तब कार्बन जाकर के यहाँ पे अटैक करता है, ऐसे ना रिएक्शन होता है। हर बार थोड़े बताना है। हो गया, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन हो गया। और कल संडे है, आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, तो एगो टेस्ट दे दीजिए आकर के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। एक एक आध घंटा आके दे दीजिए टेस्ट।
9 बजे आइए ऑब्जेक्टिव टेस्ट देने। हाँ ऑब्जेक्टिव टेस्ट देने, सब्जेक्टिव के चक्कर में ऑब्जेक्टिव भी भूला गया है आदमी। सब्जेक्टिव से तो डर ही जाते हैं। 9 बजे, 9 से 11 के बीच में आके दे दीजिए 1 घंटा का टेस्ट। रात भर इसके वजह से कुछ पढ़ाई लिखाई हो जाएगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट देने जाना है, क्या कुछ लग जाइएगा। और अगला संडे को हम पढ़ाएंगे 4 घंटा। हाँ अभी कह देते हैं, आप लोग का तो ऐसे ही रहता है, जैसे लगता है अगला संडे को बस फिक्स हो गया है ना। ये खाली आने का मन है। जानते होता क्या है, कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं। इस सप्ताह में घर से आए हैं, तो घर से आए तो चाहते क्या है कि सैटरडे नाइट मना लें एक आध। सैटरडे नाइट मनाता है आप लोग, मुर्गा उर्गा खा लीजिएगा।